विदुर महाराज की कृपा से धृतराष्ट्र गांधारी कुंती महारानी के साथ ये तो वन में जाते हैं और धृतराष्ट्र योग अग्नि प्रकट करके उसी में जलकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं और गांधारी भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करती है। आगे कथा आती है कि जैसे ही भोर हुई, सुबह हुई और पांचों पांडवों ने देखा कि अरे हमारे ताऊजी और ताईजी, हमारे धृतराष्ट्र और गांधारी माता कहाँ चले गए हैं, तब युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ कि कहीं ये सोचकर तो घर छोड़कर नहीं चले गए कि हम अच्छे से नहीं रख रहे थे या अब उनके पुत्र नहीं है, क्या हमसे तो कोई अपराध नहीं हुआ। तब संत जन आते हैं और कहते हैं देखिए आपका कोई अपराध नहीं है, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन विदुर महाराज उनको लेकर उनके कल्याण के प्रयोजन से, ताकि उनका कल्याण हो जाए, इसके लिए उन्हें लेकर जाते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अब उत्तरा के जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी, उस गर्भ के विषय में शौनक ऋषि को प्रश्न होता है। शौनक ऋषि पूछते हैं कि सूत गोस्वामी एक बात बताइए, ये जो कथा हम सुन रहे हैं जिसको सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, उन परीक्षित के विषय में हम सुनना चाहते हैं। कहा बिल्कुल। और तब बताया कि धृतराष्ट्र तो चले गए और यहाँ पर पांडवों के घर में जो उत्तरा है, उन उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, अब उनके जन्म का, उनके प्राकट्य का समय हो गया। परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए, कल आप सभी ने कथा सुनी थी ना। परीक्षित को गर्भ में जाकर भगवान रक्षा करते हैं, किसके अस्त्र से? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं और अंगूठे के बराबर भगवान अपना रूप बनाकर, और बड़ा श्यामल रंग है और छोटा सा मुकुट धारण करके छोटे बनकर भगवान गर्भ में जाते हैं, परीक्षित की रक्षा करते हैं। और वहां पर परीक्षित ने भगवान को बड़े ध्यान से देखा था और उनकी स्तुति की थी। आगे वर्णन आता है, सूत गोस्वामी कहते हैं गर्भ में तो परीक्षित को दर्शन हुआ और जब परीक्षित का जन्म होता है तब सभी बड़े घबराए हुए थे कि जो शूल उत्तरा के गर्भ में घुसा था कहीं उससे बालक मर ना गया हो, बड़े चिंता में थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा कर ली, परीक्षित का जन्म हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाया, संतों को, वैष्णवों को बुलवाया और उनसे पूछा कि देखिए अभी ये बालक छोटा है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जन्म लेते हैं, तब माता पिता को बड़ी उत्सुकता होती है कि इनकी कुंडली दिखवा ले, किसी ज्योतिषी को बुला ले, इनका भविष्य जान ले। और ऐसी ही उत्सुकता परीक्षित महाराज के जो दादाजी हैं, अर्जुन हैं, फिर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि हैं, इन सबको भी जिज्ञासा हुई। तब युधिष्ठिर महाराज ने पंडितों को बुलवाकर उनकी रेखाएं दिखवाई और उनकी कुंडली दिखवाई। तब संतों ने बता दिया कि आपके ये जो बालक हैं, पोते हैं परीक्षित महाराज, ये बड़े महान पुरुष बनेंगे। अच्छा, कहा यमराज और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्म में स्थित होंगे, ययाति महाराज जैसे भगवान के भक्त होंगे, रंती देव जैसे बड़े दानी होंगे, और बहुत बहुत वर्णन किया कि बड़े शूरवीर होंगे, भीम के समान इनका बल होगा, भगवान के भक्त होंगे, सज्जन होंगे, महापुरुष होंगे। और तब कहा लेकिन एक बात है कि युवावस्था में ही इनको शाप लग जाएगा, लेकिन ये भी वरदान के समान ही है, क्योंकि जो व्यासदेव के पुत्र हैं शुकदेव जी, उनसे इनको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनसे ये कथा सुनेंगे और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से परीक्षित जी के विषय में बताया। तब तो उनका नाम विष्णु रथ रखा गया, लेकिन व्यासदेव ने और संतों ने पहले ही बता दिया था कि जब ये बड़े होंगे तो सबको ऐसे देखेंगे, ऐसी परीक्षा करेंगे सबकी कि जो व्यक्ति गर्भ में मुझे दर्शन देने आया था, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, जो श्यामल रंग का था, जिसने सोने का मुकुट पहना था, वो व्यक्ति कौन है। सबको देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखेंगे और इस कारण इनका नाम होगा परीक्षित, सबकी परीक्षा करेंगे। इस कारण से नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया?
परीक्षित नाम हो गया, वैसे नाम विष्णु रथ था। तो इस प्रकार से तो परीक्षित महाराज के जन्म का विवरण दिया गया। और फिर आगे पूछा कि परीक्षित महाराज जब बड़े हो गए, जब उन्हें राजा बना दिया गया, वैसे बहुत बड़े नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि उनके पिता नहीं थे, अभिमन्यु तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और ये जो युधिष्ठिर महाराज आदि पांडव हैं, इन्होंने सोचा जीवन भर राजपाट थोड़ी करना है, भगवान का भजन भी तो करना है। तो जो परीक्षित महाराज थोड़े ही बड़े हुए थे, 10-15 साल के, तो उन्हें सारा राज्यभार सौंप कर उनका राज्याभिषेक करके और 5 पांडव द्रौपदी के साथ निकल जाते हैं वन की ओर, और फिर अपना जप तप इत्यादि करके भगवान को प्राप्त करते हैं। यहाँ वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज एक बार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, और जब नगर का भ्रमण करते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जगह जगह पर जैसे रामलीला चलती है हमारे यहाँ, ऐसे ही उस समय स्थान स्थान पर जो नाटक होते थे, उसमें महाभारत के युद्ध का नाटक होता था, और युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से राजा है, उनकी कीर्ति का गान होता था, जो कथा कीर्तन उस समय होता था। तो जब पांडवों की महिमा का वर्णन किया जाता था या भीष्म पितामह की कथा कही जाती थी, उसको सुनकर परीक्षित महाराज को बड़ा हर्ष होता था। देखो मेरे दादाजी के विषय में, हमारी परंपरा के बारे में लोग कितने श्रद्धावान हैं, किस प्रकार से नाम है, बड़े प्रसन्न होते थे। बड़े बूढ़े घर में कोई अच्छा काम करके जाते हैं, कोई मंदिर बनवा दे या कोई बहुत अच्छा काम करे, तो उनके जो वंशज होते हैं आगे, उनका बड़ा नाम होता है, उन्हें बड़ा हर्ष होता है कि देखो हमारे दादाजी ने ये मंदिर बनवाया। जैसे अभी आप लोगों के पास अवसर है कि आप नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर बनवाएं, अब इतना विशाल भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो तो यही कहकर बोलेगी ना, ये मंदिर, अरे ये मंदिर तो हमारे बाप दादाओं ने बनवाया है, तब उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। इसलिए मंदिर निर्माण अवश्य करना चाहिए, और फिर ये तो हमारी धरोहर है, भारत की संस्कृति है। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भूमि पर रहकर यहाँ पर भगवान का मंदिर बनवाता है, अब एक बात यह है कि हम क्या मंदिर बनवाएंगे, हम तो थोड़ा बहुत कुछ अपना सामर्थ्य, जैसे गिलहरी ने थोड़ा परिश्रम किया था, ऐसा कर सकते हैं। करने कराने वाले तो सब भगवान ही है, वो चाहेंगे तभी बनेगा, वो चाहेंगे तभी सामर्थ्य आएगी, धन आएगा, सब आ जाएगा। हमें तो केवल इच्छा करनी है, बाकी सब तो भगवान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से इच्छा करके भगवान का मंदिर बनवाता है इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी लोक पर, तो भगवान उसके मरने के बाद अपने धाम में उसकी व्यवस्था करते हैं, उसका घर बनवा के रखते हैं कि आएगा तो मेरे धाम में रहेगा। इसलिए अवश्य यह धार्मिक कार्य में हमें संलग्न होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बैल और एक गाय, इनका जोड़ा है और आपस में वे बातें कर रहे हैं। अब ये जो बैल और गाय है, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात बैल तो साक्षात धर्मराज हैं, धर्म है, और ये गाय पृथ्वी माता है। ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। अब जानते हैं कि परीक्षित सुन रहे हैं हमारी बात, तो कहते हैं कि अरे देखो, बैल कहते हैं कि देखो गौ माता, ये कलयुग ऐसा आया, ये कौन पुरुष है जिसने ऐसा प्रहार किया कि मेरी एक टांग तोड़ दी है, तीनों टांग तोड़ दी है, और एक टांग पर मैं खड़ा हुआ हूँ जिस प्रकार से। और परीक्षित महाराज ने देखा कि जहाँ पर गाय और बैल का जोड़ा है, वहीं पर एक पुरुष खड़ा है जो लग तो रहा है कि शूद्र हो, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो, लेकिन वेशभूषा पहना है जैसे कोई राजा हो, जैसे कोई क्षत्रिय हो, अर्थात दिखावा ऐसा कर रहा है कि वो राजा है, और अपने हाथ में डंडा लेके गाय को मार रहा है। अब परीक्षित महाराज अपने रथ पर चढ़कर निकल रहे थे, और ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भला ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो डंडे से गाय को मारे।
हमारे लिए हो सकता है कि आश्चर्य की बात न हो, क्योंकि आज तो ऐसी दशा हो गई है कि जहाँ तहाँ स्थानों में गायों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लोग उनका मांस बना बना कर खाते हैं, विदेशों में भिजवाते हैं, और उसमें भी भारत नंबर 1 पे है। ये तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन पहले का भारत ऐसा नहीं था। पहले के समय कोई डंडा लेकर गौ माता को छू भी नहीं सकता था। परीक्षित महाराज ने जब देखा कि ये शूद्र व्यक्ति जो क्षत्रिय वेश धारण करा है, हाथ में डंडा लेकर गाय और बैल को मार रहा है, ये दुष्ट भला कौन है। और तब परीक्षित महाराज रथ से उतरते हैं, पास में जाते हैं, दंड देने के लिए उद्यत होते हैं। तो उस समय कलयुग चरणों में गिर जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं था, ये कलयुग ही था। तब तो द्वापर युग चल रहा था और अब कलयुग है। तो वो कली था और कली चरणों में गिर गया, क्योंकि उसको पता था कि यदि इस प्रकार से चापलूसी नहीं करूंगा, चरणों में नहीं गिरूंगा, तो क्या होगा कि परीक्षित महाराज के रहते ये कलयुग को आने ही नहीं देंगे, भगा देंगे, मुझे मार डालेंगे। और ये जो कलयुग है इसका एक मित्र है, परम मित्र है, और वो कौन है? कहा अधर्म के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। तो जहाँ पर कलयुग होता है वहाँ पर अधर्म रहता है और धर्म को भगा दिया जाता है। तो गौ माता को मार रहा था और ये कलयुग था, चरणों में गिर गया। परीक्षित महाराज ने कहा नहीं नहीं, तुमने गाय और बैल को मारा है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा अभी। कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ और शरणागत को मारना नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। देखिए महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। अभी तो आप राजा हैं, आपका राज्य है, अपने राज्य में कुछ स्थान मुझे रहने के लिए दे दीजिए। तब परीक्षित महाराज ने दया करके, पद्म पुराण में जहाँ पर भक्ति देवी नारद जी को अपना दुख सुनाती हैं, तब भक्ति देवी कहती हैं कि नारद जी एक बात बताइए कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने ही क्यों दिया? उसी समय मार दिए होते तो आज ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति नहीं होती। परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? यदि तब मार देते तो आज तो कलयुग आता ही नहीं, द्वापर ही चलता रहता, क्यों नहीं मारा? तब नारद जी कहते हैं कि देखिए भक्ति देवी, नारद जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने देखा कलेर दोष निधे राजन अस्ति येको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। उन्होंने देखा कि कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, कलयुग दोषों का भंडार है, दोषों से भरा पड़ा है। लेकिन इस कलयुग में एक ऐसा गुण परीक्षित जी ने देख लिया जिसके कारण उन्होंने कलयुग को रहने का स्थान दे दिया, कलयुग को मारा नहीं, भगाया नहीं। कौन सी बात ऐसी विशेष कलयुग में है? तो कहा कलेर दोष निधे राजा। कलयुग तो दोषों की निधि है, दोषों का समुद्र है, दोषों का खजाना है, लेकिन एक इसमें महान गुण है। क्या गुण है? तब कहा कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि इस कलयुग में भगवान ने ऐसी सुविधा कर दी है। पहले के युगों में तो खूब जब तब नियम से संयम से रहे कोई व्यक्ति और बहुत बहुत भजन करे, तब इस संसार से छुटकारा पाकर भगवान का धाम मिलता था। लेकिन इस कलयुग में ऐसी व्यवस्था कर दी कि चाहे जैसा व्यक्ति हो, भगवान का नाम अपने मुख से निकाल भर ले, भगवान का नाम अपने मुख से ले ले और उसका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बड़ी सुविधा है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। कलयुग में भगवान का नाम लेने से उद्धार हो जाता है। ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। लेकिन कलयुग इस बात को सुन के जोर जोर से हंस पड़ा। कलयुग ने कहा कि मैंने तो परीक्षित जी को मूर्ख बना दिया। क्यों मूर्ख बना दिया? कहा कि परीक्षित महाराज ने सोचा कि ठीक है कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन केवल नाम लेने से सारे पाप कट जाएंगे और व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो कलयुग ने भी हंसकर कहा
हाँ, ये बात तो सही है कि कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम लेना है और कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति नाम तो तब लेगा ना जब मैं उसको लेने दूंगा। मैं ऐसे भटका दूंगा व्यक्ति को, संसार के जाल में, माया में ऐसा फंसाऊंगा कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा। अब ऐसी ही व्यवस्था संसार में कलयुग ने कर दी है। अब जो थोड़े बहुत हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भगवान के द्वारा हम बचा लिए गए हैं, या संतों ने विशेष कृपा कर दी है कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। नहीं तो कलयुग ने तो ऐसी व्यवस्था की है, इतनी चकाचौंध भरा संसार बना दिया कि लोगों को भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। कुछ नहीं करना, केवल मुख से नाम लेना है, और इतनी जोर से लेना है कि अपने कानों तक आवाज जाए, इतना मात्र करना है। लेकिन इतना भी करना इस कलयुग में बड़ा कठिन हो गया। लेकिन आप सब हम पर तो संतों की, वैष्णवों की महान कृपा है कि नहीं है? नहीं है? है। तो हम क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं, कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करते हैं और फिर आगे की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो नाम का हम कीर्तन कर रहे हैं, इसमें ताली तो बजानी है। क्यों बजानी है? क्योंकि ताली बजाने से पहले तो हमारे पाप जितने हैं वो दूर भग जाते हैं। दूसरी बात, हमारे ये जो हाथ है, तनिक अपने हाथों को देखिए, इनमें बहुत सारी रेखाएं पड़ी हैं जिनको पंडित जी पढ़ते हैं, और किसी के भी हाथ में संसार में एकदम ठीक ठीक रेखा नहीं है, सबकी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी रेखाएं पड़ी हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं तो ये जो उल्टी सीधी रेखाएं पड़ी हैं सब सीधी हो जाती हैं, सब सही हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि आगे जो कुछ गलत भी होने वाला है तो भगवान की कृपा से वो भी ठीक हो जाता है। तो ताली बजानी चाहिए। अच्छा, ये बात भी समझ में नहीं आए तो ताली बजाने से जो हमारा रक्तचाप है वो ठीक से चलता है। तो ये जो हार्ट अटैक, शुगर आदि जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, ये सब उस व्यक्ति को नहीं होता जो जोर जोर से अच्छे से ताली बजाता है। ऐसे ऐसे ताली बजाओगे तब तो कुछ नहीं होना, यदि जोर जोर से ताली बजाओगे तब तो रक्तचाप ठीक से चलेगा, तब कुछ थोड़ा बहुत असर होगा। तो ताली बजाना है, लेकिन फिर मुंह बंद नहीं करना। कलयुग में एक ही तो अवसर है कि भगवान का नाम लेने से ही कल्याण होगा, और तो कहीं कुछ बचा नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या इस कलयुग में हम तपस्या कर सकते हैं? एक टांग पर खड़े होकर कई वर्ष तो छोड़ दीजिए, महीना भी छोड़ दीजिए, क्या एक दिन भी 24 घंटे दिन रात हम खड़े रह सकते हैं? एक टांग में नहीं, चलो दोनों टांगों पर ऐसे खड़े रह सकते हैं क्या? इतनी तपस्या भी हम नहीं कर सकते। यदि महाकाल भी जाते हैं तो VIP लेकर जाते हैं कि खड़े ना रहना पड़े, हम बस दर्शन करें और आ जाएं। थोड़ी भी तपस्या हमसे होती नहीं है। अच्छा, तो क्या हम बड़े बड़े हवन यज्ञ कर सकते हैं? ये तो कर सकते हैं, लेकिन यज्ञों में भी बड़ी विधि चलती है। ऐसा नहीं कोई भी घी ले लिया किसी भी कंपनी का और कर दिया यज्ञ, नहीं। भारतीय वेद लक्षणा जो गौ माता है, उनका जो शुद्ध पवित्र घी है उससे जब यज्ञ करते हैं। और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ऐसे नहीं होने चाहिए कि मुंह में गुटखा, तंबाकू और राजश्री भरा है और मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों से यज्ञ नहीं होता। तो फिर क्या करना होगा कि शुद्ध ब्राह्मण हो, और उसमें भी जो संस्कृत के मंत्र हैं उनका उच्चारण अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। उसमें भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, कब ऊंचा बोलना है, कब नीचा बोलना है, उसकी बहुत बहुत विधि होती है। ऐसे थोड़ी कि कोई 2-4 साल सीख गया कर्मकांड और करने लगा, ऐसे यज्ञ नहीं होता, तब तो उसका फल उल्टा हो जाता है। आप लोगों को पता है, कल हम एक कथा सुनेंगे वृत्रासुर की। वो वृत्रासुर का जब यज्ञ किया जाता है, स्वर्ग में यज्ञ होता है, और उस समय जो देवताओं के पुरोहित है वो यज्ञ करवाते हैं। तब एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो इंद्र का वध कर दे और इंद्र से अधिक बलवान हो, इंद्र जिससे हार जाए। लेकिन मंत्र तो सही बोला, शब्द भी सही था, लेकिन कब ऊंचा बोलना है एक अक्षर, उसमें गड़बड़ हो गई, उसमें गलती हो गई। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, और हुआ क्या कि ऐसा पुत्र हो गया जो इंद्र से अधिक बलवान तो है,
लेकिन इंद्र को मारने की बज में वो खुद मर गया और इंद्र ने उनको मार दिया। इतनी बड़ी गलती हो गई। तो अब हम जैसे पृथ्वी के मरते लोग के प्राणियों में क्या उच्चारण की क्षमता है, ना व्याकरण पढ़ी है, ना वेद पढ़े हैं, क्या मंत्र बोलेंगे? तो ये यज्ञ भी हमारे बस का रहा नहीं। अब आती है दया की बात। तो दया भी किसी के मन में थोड़ी बहुत हो तो हो, नहीं तो इतना सारा पाप संसार में होता है, लेकिन हम चुपचाप अपने घर में बैठे रहते हैं। हम ही कितने सारे अहिंसात्मक कार्य कर देते हैं, हिंसात्मक कार्य कर देते हैं। तो ना दया है, ना धर्म है। सत्य की तो पूछो ही मत। इतना झूठ चलता है कि छोटी से छोटी बात, फोन पे यह भी बोलना हो आप कहाँ हैं, घर में हैं, कहते बस मैं रास्ते में हूँ, इतना कह देते हैं। अब इतने में वो सच का झूठ तो हो गया, झूठ बोलने का पाप तो लग गया। तो सत्य भी नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच अर्थात पवित्रता। पवित्रता भी बिल्कुल नहीं रही। कब बैठना है, कहाँ खाना है, किसके घर जाना है, कैसे भोजन बनाना है, कोई पवित्रता नहीं। कुछ भी करते हैं, हाथ ठीक से धोते नहीं है, भोजन बनाते हैं बिना नहाए धोए, कोई नियम नहीं बचा। तो शौच भी नहीं है। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरागाः कूट भाषण। केवल पेट पालने में सब लोग लगे हुए हैं और ऐश्वर्य वैभव को इकट्ठा करने में, और कुछ साधन बचा नहीं। यदि कुछ है तो बस इतना है कि भगवान का नाम लेना, और इसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप सोचेंगे भगवान का नाम लेना है तो नहा धोकर शुद्ध होकर बैठेंगे तब नाम लेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने शास्त्रों का सार लेकर यहाँ तक कह दिया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। आप जिस अवस्था में हो, नहाए हो न नहाए हो, हाँ, और जो मंत्र हैं उन मंत्रों के उच्चारण में विधि का पालन होता है, लेकिन केवल ये जो महामंत्र है, इस मंत्र के उच्चारण में किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। कोई दिशा नहीं देखना कि उत्तर की तरफ मुंह करना है कि पश्चिम की तरफ, कहीं भी बैठ जाए, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए फिर आगे की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सभी को जोर जोर से गाना है, उच्चारण करना है, कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के बस आनंद ले रहे हैं संगीत का। हाथ उठा के गाना है हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे वाले सभी लोग गाइए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं देख रही हूँ अभी भी किसका मुंह बंद है। देखिए मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुझसे तो हरि नाम हो रहा है। वैष्णवों की कृपा से मृत्यु के समय आपको जरूर याद आएगा। जब चित्रगुप्त बताएगा कि कथा चल रही थी तो भी तुम चुप बैठे थे, उस समय लगेगा ये राम उस समय कम से कम नाम ले लेते तो यमदूत न देखने पड़ते। गाइए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
बोली हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब तो माताओं में दम आ गई, अब माताएं जीत गई हैं। यहाँ वाले की आवाज जोर बढ़ गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, अर्थात जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ पर वैष्णव लोग होते हैं। कथा होती है तो वैष्णव तो होते ही हैं। और तब कली बाह्यान रास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम, और वहाँ उस स्थान पर कली का प्रभाव नहीं होता, कलयुग वहाँ से दूर चला जाता है। उस स्थान पर कलयुग में भी कली नहीं रहता जहाँ पर भगवान की कथा होती है। तो इस प्रकार से वर्णन है। परीक्षित महाराज तो जाते हैं और इस प्रकार से कलयुग पैरों में गिर पड़ता है। महाराज आप तो मुझे सीधे देश निकाला दे रहे हैं, कह रहे हैं चले जाओ नहीं तो मार डालूंगा। प्रभु कुछ दया कीजिए, थोड़ा स्थान रहने के लिए कहीं दे दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा चलो ठीक है, अब तुम इतनी हट कर रहे हो। परीक्षित महाराज ने मन ही मन सोचा इस कलयुग को भी ऐसा स्थान देता हूँ कि इसको रहने को जगह ही ना मिले। तो उन्होंने क्या कहा, अब जो स्थान उनके राज्य में था ही नहीं उसका नाम दे दिया। जैसे कहा कि देखो कलयुग, हे कली तुम वहां रह सकते हो जहां पर लोग मांस खाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उनके घर में, उस स्थान में, उनके शरीर में तुम रह सकते हो। अब परीक्षित महाराज को तो पता था हमारे राज्य में तो कोई मांस खाता नहीं है, उस समय कोई खाता नहीं था, कह दिया कि वहां रह सकते हो। कलयुग ने कहा जय हो महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, एक और स्थान दे दीजिए। कहा कि चलो ठीक है, जहां पर लोग मदिरा पीते हैं उस मदिरालय में तुम रह सकते हो। क्योंकि उस समय कोई मदिरा का भी पान नहीं करता था, लोग बड़े धार्मिक थे। तो कलयुग ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने 2 स्थान दिए, एक और दे दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा अरे तुम तो बड़े लोभी हो, 2 स्थान दे दिए, अब जाओ। कहा नहीं महाराज एक और। कहा चलो ठीक है, जहाँ पर लोग परस्त्री का संग करते हैं, अधर्म करते हैं, वेश्या के पीछे जाते हैं, उस स्थान पर तुम रह सकते हो। परीक्षित ने कहा महाराज बस एक और, बस उसके बाद नहीं मांगूंगा। कहा चलो ठीक है, जहाँ लोग जुआ सट्टा खेलते हैं और इस प्रकार से अपना समय व्यर्थ करते हैं उस स्थान पर तुम रह सकते हो। परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? पहला मांस जो खाता है वहां, दूसरा मदिरा का पान, तीसरा परस्त्री का संग, वैश्य का संग, चौथा जुआ जो खेलता है। इन 4 स्थानों में तुम रह सकते हो। ये 4 महापाप है, सबसे बड़े पाप हैं। इनमें से एक भी पाप यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका बड़ा पतन होता है। तो वैसे तो ये बड़ी धार्मिक पवित्र नगरिया है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा हो जो इनमें से किसी भी पाप में रत हो तो आज से ये संकल्प करे कि मैं इसमें से कोई भी पाप कभी नहीं करूंगा। ये तो कलयुग के स्थान है। अब कलयुग ने कहा महाराज देखिए आपने ये 4 स्थान तो दिए, ये 4 स्थान आपने दे दिए हैं, लेकिन ये तो सब आपने बुरे बुरे से स्थान मुझे पकड़ा दिए। एक आध तो कुछ अच्छा स्थान दीजिए रहने का। अब ना आपके राज्य में कोई मांस खाता है, ना परस्त्री का संग करता है, ना जुआ खेलता है, ना मदिरा का पान करता है, ये क्या आपने मुझे पकड़ा दिया, अब मैं कहाँ रहूं? तो परीक्षित महाराज ने कहा चलो ठीक है, एक और स्थान तुम्हें दे देते हैं थोड़ा अच्छा सा, लेकिन अब तो वो कलयुग को दे दिया है। क्या? तो कहा कि जो सोना है अर्थात स्वर्ण, उस सोने में तुम्हारा वास होगा। लेकिन कैसे सोने में? उसमें भी वर्णन है कि जो अधर्म से कमाया हुआ धन है या जो भगवान की सेवा में न लगा हुआ जो धन है, ऐसे धन से जो सोना बनवाया है या जो चोरी इत्यादि की है, ऐसा जो अधर्म युक्त स्वर्ण है उसमें कलियुग का वास होता है।
और केवल सोना नहीं, अधर्म से कमाया हुआ जो भी धन है, सोने से मतलब यहाँ पे धन संपत्ति से, उससे धन में कलयुग का वास है। तो ईमानदारी की कमाई तो ठीक है, और जिस व्यक्ति ने अधर्म से कमाई की तो उसके तो धन में कलयुग का वास है, उसे तो पाप लगेगा। ये 5 स्थान कुल कलयुग को दे दिए। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। किसने दिए? परीक्षित महाराज ने ये 4 स्थान दे दिए कलयुग को। अब कलयुग प्रसन्न होके, और अब कलयुग ने भी क्या किया कि जो परीक्षित महाराज थे, वो परीक्षित महाराज जब अपने महल से निकल रहे थे तब उन्होंने क्या किया कि अपना राजकोष देखा, जहाँ पे बहुत सारे मुकुट और स्वर्ण आभूषण रखे थे, और उन्होंने क्या किया कि जिस मुकुट को वो पहना करते थे उस मुकुट को तो निकाल के नीचे रख दिया, और एक बड़ा चमचमाता सा हीरे मोती से जड़ा मुकुट उन्हें दिखा, बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने उठाया वो मुकुट, पता नहीं किसका था, उनके राजकोष में था, किसी राजा से जीत कर कोई लाया होगा, और उस मुकुट को पहन लिया। अब वो मुकुट किसका था? तो बाद में पता चला कि वो तो जरासंध का मुकुट था, जिस जरासंध ने बड़े बड़े राजाओं को अधर्म पूर्वक हरा के, छल से हरा के, उनको अपने यहाँ बंदी बना के और उनका सब कुछ छीन लिया था। उन राजाओं को मरवा कर और फिर अधर्म की कमाई से उसने जिस मुकुट को बनवाया था, उस मुकुट को परीक्षित महाराज ने धोखे से पहन लिया। अब अभी तक तो कलयुग उस पर नहीं था, लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज ने कलयुग को वरदान दिया कि अधर्म से कमाए हुए धन में तुम्हारा वास हो, उसी समय कलयुग ने देखा कि अरे ये तो जो मुकुट पहने हैं ये सोना है और ये अधर्म से कमाया हुआ धन है। तो कलयुग तुरंत जाकर उनके मुकुट में प्रवेश कर गया और परीक्षित महाराज की मति को विभ्रमित कर दिया। अब क्या हुआ? परीक्षित महाराज आगे बढ़े, बैल और गाय की समस्या का समाधान तो किया, आगे बढ़े, और आगे बढ़कर उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। जब पिपासा से बड़े परेशान हो गए, प्यास से युक्त हो गए, तब उन्होंने देखा कि सामने ही एक ऋषि का आश्रम है, शमीक ऋषि का आश्रम है। तो रथ से उतर गए और दरवाजा खटखटाने लगे, द्वार खटखटा कर कहते, कोई है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अंदर से कोई आया नहीं, भीतर से कोई निकला नहीं, कोई था ही नहीं घर में, केवल एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, जो अपनी तपस्या में समाधि लगाकर बैठे हुए थे। अब वो समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, उन्होंने सुना नहीं। अब तो परीक्षित महाराज को बहुत समय हो गया द्वार खटखटाते, अब तो अंदर चले गए और देखा कि अरे ये ऋषि बैठे हैं और मैं जब से चिल्ला रहा हूँ मेरी बात नहीं सुनते। तो देखा कि बगल में ही मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और वो जो समाधि में बैठे शमीक ऋषि थे उनके गले में डाल दिया, गुस्से में उनके गले में डाल दिया। अब आप सोचेंगे परीक्षित महाराज तो बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसा काम उन्होंने कैसे किया? तो क्यों किया ऐसे कैसे हो गया? हाँ, तो जो मुकुट में कलयुग का वास था उसने उनका दिमाग पूरा घुमा दिया, और तब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से अपराध कर दिया वैष्णव के प्रति। और फिर पानी तो उठाकर, पानी कहीं मिला नहीं, तो परीक्षित महाराज अपने महल आ गए। इतने में क्या हुआ कि कुछ बालक आसपास खेल रहे थे, उन्होंने ये सब देखा कि शमीक ऋषि तो तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन राजा आया और मरा हुआ सांप इन महर्षि के गले में डालकर चला गया। अब वो छोटे छोटे बालक दौड़ते दौड़ते गए और उन्हीं ऋषि का जो पुत्र है, उस पुत्र को, छोटा सा बच्चा था वो 5-6 वर्ष का, और नदी में खेल रहे थे, स्नान कर रहे थे, उसे जाकर बता दिया, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी को कोई राजा आया और उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब उस छोटे बालक ने, अब क्योंकि वो ब्राह्मण बालक था तो उसमें शक्ति तो थी, योग बल तो था ही, लेकिन छोटा था तो अकल अधिक नहीं थी, तो बिना कुछ सोचे समझे विचार किए उस बालक ने तुरंत शाप दे दिया। जब शक्ति होती है और बुद्धि नहीं होती तब ऐसे काम होते हैं। शक्ति थी लेकिन बुद्धि नहीं थी, बालक ने शाप दे दिया, वो जो भी राजा था जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उस राजा की आज से लेकर 7वें दिन में मृत्यु हो जाए, तक्षक नाग आकर काटे और उस राजा की मृत्यु हो जाए। अब वापस आया, तो जब घर लौट कर आया पिताजी को देखने के लिए, तो पिताजी तो आराम से अपनी तपस्या में लीन थे। उस बालक ने सांप को हटाया और खूब रोने लगा। अब वो थोड़ा डर भी गया, उसको लगा कहीं
इसी अच्छे राजा को तो शाप नहीं दे दिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई कि अब पिताजी डांटेंगे। अब शाप तो निकल गया था उस समय जोश में और गुस्से में। अब पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी। ऋषि ने आंखें खोली, पूरी घटनाक्रम सुनाया, पूरी बात बताई। तब शमीक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र, अरे बालक, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है तुमने किसको शाप दिया? एक ही तो धर्मात्मा महान राजा इस भारतवर्ष को प्राप्त हुए थे, महाराज परीक्षित। अब ऐसे राजा कभी होने वाले नहीं हैं। अभी तक तो अच्छे राजा थे, लेकिन ये अंतिम राजा थे जो इतने अच्छे थे पांडवों के वंश में। अब तो कैसा समय आएगा, कलयुग आएगा। ये तुमने क्या किया? परीक्षित महाराज के रहते तो कलयुग आता नहीं, तुमने उनको ही मरने का शाप दे दिया। ये तो बड़ा गलत किया पुत्र। ऐसे तो अधिक नहीं डांटा, लेकिन इस प्रकार से पश्चाताप करके और शमीक ऋषि तुरंत चल पड़े परीक्षित महाराज के महल की ओर। और महल की ओर जाते हैं, अभी परीक्षित महाराज बस पहुंचे ही थे, थके हारे थे, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, अभी पानी भी नहीं पिया था, लेकिन अपने महल में आए और अपने कक्ष में मुकुट को उतार के रख दिया। जो मुकुट रखा, बुद्धि फिर से एकदम स्वच्छ निर्मल पवित्र हो गई। उन्होंने सोचा कि मैंने किया क्या क्या। तब उनको समझ में आया कि अरे ये मुझसे क्या हो गया। इतने में ऋषि आ गए। ऋषि से भेंट हुई। ऋषि ने कहा, देखिए महाराज, हमें क्षमा करें, हमारे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। परीक्षित महाराज ने पानी भी नहीं पिया, ऋषि के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। कहा, ठीक है, मृत्यु होगी सो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपके प्रति अपराध किया, उसके लिए क्षमा करें। ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, हम तो ऋषि हैं, हमें मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपका मोक्ष कैसे होगा, आपकी मुक्ति कैसे होगी, आपका कल्याण कैसे होगा, उसके लिए कोई उपाय कीजिए, जाइए किसी संत का आश्रय लीजिए। और परीक्षित महाराज ने अभी तक जल भी ग्रहण नहीं किया, ठीक से आराम भी नहीं किया, तुरंत सारा महल, रानी, बच्चे सब छोड़कर और निकल पड़े। जैसे ही पता चला कि अब मृत्यु होने वाली है, ये नहीं सोचा कि अरे 7 दिनों बाद तो मर जाऊंगा, जो जो खाने का मन है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खूब खा लूं, और जिनसे मिलना है मिल लूं, और जिस जिस राज्य को प्राप्त करना है वो कर लूं, 7 ही दिन है, सारी इच्छा पूरी करके फिर मरूंगा। ये नहीं सोचा। तब क्या किया? सोचा कि 7 दिन बचे हैं। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, क्या आप हम सबके पास 7 दिन है, इसकी कोई गारंटी है? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास 7 दिन है कि नहीं। उन्हें तो कम से कम पता चल गया समय पर, तो वो तो निकल पड़े। अपने छोटे पुत्र छोटा ही था, 4 बच्चे थे, उनमें सबसे बड़े जन्मेजय को उन्होंने राज्यभार सौंप दिया। और इस प्रकार से वो निकल पड़े और निकलकर संतों की खोज करने लगे। कौन मेरे गुरु हैं, कौन मुझे भगवान के विषय में बताएंगे, कौन मुझे बताएंगे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। और तब घूमते घूमते भटकते भटकते उन्हें गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी मिल गए। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी मिले, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। और ये सुखदेव गोस्वामी ये कहाँ से आए? तो कहा, ऐसी सुंदर छवि है, भागवत में तो सीधे सीधे वर्णन नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना सूत गोस्वामी ने सुखदेव जी की है, देखिए बड़े रहस्य की बात है। कहते हैं, यम प्रव्रजन